इस लेक्चर में हमको समझना है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। अगर मैं किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, जैसे मान लीजिए ये एक इर्रेगुलर शेप का कोई एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है और मैं यहाँ पर एक एक्सिस ले रहा हूँ, जिस एक्सिस के अबाउट हम इसे रोटेट करेंगे। जैसे मैंने ले लिया ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए ये रोटेट कर रहा, इस तरीके से रोटेट कर रहा। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए कह रहा हूँ आपसे इसके हर पार्टिकल्स का, कि ये जो बॉडी है ये बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल यहाँ पर है, उसका मास है m1, हालांकि मैं dm भी ले सकता हूँ dm1, लेकिन मैं आपको आसानी करने के लिए m1 ले लेता हूँ, स्मॉल m1, और इसका इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है r1। एक और पार्टिकल मान लीजिए वो यहाँ है m2, इस एक्सिस से डिस्टेंस r2। एक और पार्टिकल यहीं बगल में है m3, इस एक्सिस से डिस्टेंस r3। ऐसे ही एक और डिस्टेंस यहाँ पर m4, डिस्टेंस r4। तो इसमें तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसमें क्या होंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा mn rn का स्क्वायर। समेशन में कैसे लिखते हैं इसको, समेशन में यहाँ पर लिखते हैं mn rn का स्क्वायर, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू n तक ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसे समझिए, यहाँ समझिए, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मान लीजिए मैं इस बॉडी का जो टोटल मास है वो कैपिटल M ले लेता हूँ, और इस कैपिटल M मास को मैं किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता हूँ। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर ये रहा, मैं इसको अलग से लिख दिया देता हूँ, ये है कैपिटल M, और हमने कोई एक एक्सिस लिया, कोई एक एक्सिस लिया, इस एक्सिस से इसके मैंने डिस्टेंस ले लिया, वो ले लिया k, क्या ले लिया k, कोई एक डिस्टेंस ले लिया k, और ये जो मास है इसके अबाउट ऐसे ही रोटेट कर रहा है। अब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू, तो वो क्या होगा mk स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, ये कैपिटल M क्या है, इसका मास है, टोटल मास, और मैंने उसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mk स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा mk स्क्वायर इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट पूरा क्या होगा mn rn का स्क्वायर। ये जो k है ये k कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये k कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। आप बुक से डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसकी लैंग्वेज आपको स्टार्ट में समझ में आएगी, बाद में समझ में नहीं आती कह क्या रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, समझिए सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें उसके डिफरेंट पार्टिकल्स के m1 m2 m3, उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I। और अगर हम सारे मास का एक कॉन्सेंट्रेटेड मास ले लें और उसका किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, सेम हो, दोनों का क्या हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो, तब उस कॉन्सेंट्रेटेड मास का उस डिस्टेंस, उस एक्सिस से जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, उससे जो डिस्टेंस होगी k, वो कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर, समझ में आया। नोट कीजिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल भी देता हूं अभी। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था डिस्क के लिए। कैसे फाइंड किया था, मान लीजिए ये एक एक्सिस है,
और एक्स एक्सिस के अबाउट ये जो डिस्क है रोटेट करता। तो यहाँ इसका रोटेशन है, ये एक डिस्क है, डिस्क समझ रहे हैं, जैसे सीडी का सीडी होता है ना, डीवीडी सीडी, वो होता है ये। तो ये डिस्क क्या कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर इसका मास कैपिटल एम हो और इसका जो रेडियस है यहाँ से वो आर हो, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ये आप लोग जानते हैं। अब बात समझिएगा, यहीं पर समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया गया है उसमें मास कहाँ पर है, मास पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई डिस्क का मतलब पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात की जाएगी कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करना इसको, तो रेडियस ऑफ गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, इसी डिस्क का, लेकिन वहाँ पर मास कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उस कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट से उस एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो के होगी, एम के स्क्वायर। कंडीशन ये हो गई और दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस केस में क्या होगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ से स्क्वायर सॉरी एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल और यहाँ के चला जाएगा उधर अंडर रूट में आर स्क्वायर बाई 2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इस केस में आ जाएगा आर बाई अंडर रूट 2। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का लिखिए आप, वो फॉर्मूला उसका होगा। अब अगर उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड करें जिस वक्त उसकी बॉडी का टोटल मास किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दीजिए और एक एक्सिस लीजिए, उस एक्सिस से उस कंसंट्रेटेड मास की जो डिस्टेंस हो वो के हो। अब अगर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है किससे, जो पहले बॉडी थी और जब के डिस्टेंस लिया तब, अब अगर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है उस वक्त जो डिस्टेंस के है वो होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने यहाँ पर एक डिस्क ले लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर से पास करता है इसके वर्टिकल एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2। ये मैंने डेरिवेशन भी कराया है। इस केस में मास कहाँ है भाई, मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि एक प्लेट है, डिस्क है। अब अगर मैं उस डिस्क के पॉइंट को कहीं फिक्स कर दूं, मैंने क्या किया, कहीं पर उसको फिक्स कर दिया, एम कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। कॉन्सेंट्रेटेड करने के बाद ये जो डिस्टेंस है वो मैंने के ले लिया। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए जितना पहले था। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को इक्वल करूँगा। उस केस में जो के आएगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग बॉडी का अलग अलग होगा। डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, आर अपॉन अंडर रूट 2। आप लेमिना के लिए लेंगे अलग निकालेगा, स्फेयर के लिए निकालेंगे अलग निकल करके आएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये कहलाता है मोमेंट, ये रेडियस ऑफ गायरेशन।